अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर हमदर्द आप लोगों से मुखातिब हूँ। नाजरीन, अमेरिका का एक और बेहतरीन और अहम तरीन तैयारी को निशाना बनाया है। ईरान के IRGC ने एक दफा फिर से अमेरिका की एक बेहतरीन तैयारी को निशाना बनाया है। उसके साथ साथ इसराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक ने तेहरान का एक हिस्टोरिकल ब्रिज को भी निशाना बनाया है। इन दोनों मसलों के हवाले से बात करेंगे नाजरीन, और साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है, इनकी वजह से, इनकी कशीदगी की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो बहरान चल रहे हैं वो अपनी जगह पे और भी बढ़ती जा रहे हैं, और साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत के प्राइसेस में एक नया इजाफा कर दिया गया है, कि जिसके हवाले से आप लोगों को अपडेट शेयर करते जाएंगे और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताते चले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यूज़ हो उससे आप लोग टाइम पर बहाबर होते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम खबर शेयर करते जाएंगे कि ईरान ने हफ्ते को जो अमेरिका की एक और तैयारी को निशाना बनाया है। आखिर वो तैयारा किस किस्म का था और उसकी मालियत कितनी थी, अमेरिका में ये कितनी मिकदार में मौजूद है, इसके हवाले से बात करेंगे नाजरीन। सैटरडे को ईरान ने अमेरिका की तैयारी को, जंगी तैयारी को निशाना बनाया है, जिसका नाम है F-35A फाइटर जेट। ये है उस तैयारी का नाम कि जिसको ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाया है। आज सुबह ही ईरान का IRGC ने ये क्लेम किया, ये दावा किया है कि अमेरिका के इस फाइटर जेट को हफ्ते के दिन निशाना बनाया है और इसको पूरी तौर पर तबाह कर दिया गया है। नाजरीन, ये जो F-35A जो फाइटर जेट है, ये अमेरिका के उन अहम तरीन तैयारों में से एक तैयारा है कि जो अमेरिका मुसलसल इस जंग में इस्तेमाल करता रहा है। इसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें नाजरीन, तो ये अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ 340 तैयारी मौजूद है। F-35A जो फाइटर जेट है, ये अमेरिका के साथ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास 340 है, यानी कि इससे ज्यादा उनके पास नहीं है। ईरान ने इससे पहले भी उनकी कई तैयारी गिरा दी है, और साथ साथ ये एक और अहम तैयारा जो ईरान के निशाने में आ चुका है, ईरान के रडार में आ चुका है, और ईरान ने इसको पूरी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है और उसको खत्म किया है। इसके साथ साथ ईरान ने यह भी रिपोर्ट वाज़ेह कर दिया है कि इसका जो पायलट था वो जो मैसिव एक्सप्लोजन था उसके वजह से मे भी पूरा का पूरा डैमेज हो चुका होगा। अभी तक उसके पायलट की तस्दीक नहीं कर दी गई है। नाजरीन, अगर हम इस तैयारी की मालियत की बात करें तो इस तैयारी की मालियत और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 82.5 मिलियन $82.5 मिलियन इस तैयारी की जो प्राइस है, कीमत है। या खुद अंदाजा लगाए कि तकरीबन 82.5 मिलियन, अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनता है तकरीबन, ये तैयारा 8 करोड़ 25 लाख डॉलर का था, अमेरिकी डॉलर्स का। 8 करोड़ और 25 लाख डॉलर का ये अमेरिका का एक तैयारा था, F-35A जो फाइटर जेट है। ये आज सुबह ही ईरान ने गिरा दिया है। और के साथ साथ अगर हम इसकी मालियत की और भी थोड़ी बहुत बात करें तो ये जो फाइटर जेट था, ये जब 1 घंटे के लिए हवा में उड़ता था, हवा में ये मतलब कि फाइटिंग वगैरह करता था, तो उसकी जो उसकी एक्सपेंशंस थी, मतलब कि उनकी जो अखराजात थे, उनकी जो एक्सपेंसेस थी, वो तकरीबन 33,000 से लेकर 42,000 डॉलर तक इसका 1 घंटे में खर्चा हो जाता था। मतलब कि उसमें जो फ्यूल कंजप्शन होती थी, उसके जो क्रू मेंबर्स थे, उनके मतलब कि सारे मिला के इनके जो एक्सपेंसेस हैं, इस फाइटर जेट के टोटल एक्सपेंसेस 1 घंटे के तकरीबन ये 33,000 से लेकर 42,000 के दरमियान इसका 1 घंटे का खर्चा हुआ करता था, जो कि आज ईरान ने पूरी तौर पर इसको तबाह बर्बाद कर दिया है। नाज़रीन, ये था अमेरिका का एक बेहतरीन तैयारा जो ईरान के रडार में आ चुका है और ईरान ने इसको बुरी तरह निशाना बनाया है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे नाजरीन के उसके जवाब में इसराइल और अमेरिका ने एक कोऑपरेटिव स्ट्राइक किया है ईरान मगरबी तेहरान में अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक किया है ईरान में वंस अगेन, और उसमें एक बेहतरीन जो हमारे पास ब्रिज था ईरान के पास, उसको निशाना बना दिया है। ब्रिज का नाम था B1 ब्रिज, यानी कि ये मिडिल ईस्ट का सबसे लंबा तरीन ब्रिज था कि जिसको इसराइल और अमेरिका की कोऑपरेटिव स्ट्राइक ने निशाना बनाया है। ये तकरीबन 136 मीटर लंबा था, तकरीबन जो बनता है 447 फीट बनता है ये तकरीबन। इसको अमेरिका ने निशाना बनाया है। इस पुल के ऊपर अमेरिका ने 2-3 दफा स्ट्राइक्स की हैं। पहला स्ट्राइक जुम्मे को किया गया था कि जिसमें ईरान के स्टेट मीडिया ने यह दावा किया था कि उसमें 2 जो शहरी हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा था, 2 कैजुअलिटीज हो गई थी। और साथ साथ हफ्ते को फिर से इसराइल और अमेरिका ने एक और स्ट्राइक किया उस पुल के ऊपर कि जिसमें तकरीबन 8 अफराद शहीद होने की इतलात आ रही है, और साथ साथ उसमें
95 यानी कि 95 जो अफराद है उनकी शदीद जख्मी होने की तफसीलात सामने आ रही है। नाजरीन, अब अमेरिका को इस पुल को निशाना बनाने की क्या जरूरत है, इसके हवाले से भी अमेरिका का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और स्पेशली ट्रम्प ने बताया है कि इस पुल को इसलिए निशाना बना दिया गया क्योंकि इस पुल के जरिए से ईरान अपना जितनी भी मिसाइल थे, जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल थे और साथ जो ड्रोन्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह इसी पुल के जरिए से लेकर जाया करते थे। और उसके बाद फिर अमेरिका के जितने भी हवाई अड्डे थे या फिर इजराइल के ऊपर जो मिसाइल बरसाई जा रही है और साथ साथ ड्रोन्स जो भेजे जा रहे हैं वो इसी पुल के जरिए से एक दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। इस वजह से अमेरिका ने इस पुल को निशाना बनाया है। नाजरीन, अब इसके साथ साथ ईरान हर एक हमले का बेहतरीन जवाब दे रहा है और ईरान ने एक हिट लिस्ट शेयर किया है और ईरान ने पहले भी बताया है कि हम खून का बदला खून से ही लेंगे। ईरान ने बताया है कि आप हमारा जिस तरह का नुकसान करोगे हम उसी तरह आप लोगों का भी नुकसान करेंगे। ईरान के इस पुल को जब से उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है तो अब ईरान ने एक हिट लिस्ट जारी किया है कि जिसमें ईरान ने 2 ममालिकों का जिक्र किया है कि वहां पे अमेरिका के जो स्पेशल ब्रिज है उनको हम निशाना बनाएंगे कि जिनमें से सबसे पहला जो ब्रिज है वो है किंग फहाद जो ब्रिज है उसको निशाना बनाएंगे, जो कि जॉर्डन में मतलब कि उर्दन में अमेरिका का जो एक स्पेशल ब्रिज है किंग फहाद उसको निशाना बनाएंगे। ईरान IRGC ने ये दावा किया है और साथ साथ ईरान के IRGC ने ये भी दावा किया है कि हम कुवैत में भी अमेरिका का जो एक ब्रिज है उसको हम निशाना बनाएंगे, शेख जबीर ब्रिज, आई थिंक सो शेख जबार या फिर जबीर इस तरह का कोई ब्रिज है उसको ईरान जल्द अज जल्द निशाना बनाएगा। ईरान ने पहले भी बताया था कि आप हमारा जितने भी असेट्स, जिस तरह के असेट्स आप हमारे डैमेज करेंगे हम रिस्पांस में उसी तरह ही आप लोगों के वो सब कुछ डैमेज करेंगे। अब ईरान का चूंकि इन लोगों ने एक पुल डैमेज किया है तो इसके रिस्पांस में अब ईरान ने ये दावा किया है, एक हिट लिस्ट जारी किया है कि जिनमें इन 2 ममालिकों का जिक्र किया गया है कि यहाँ पे अमेरिकन जो ब्रिज है उसको हम पूरी तरह और सीधा निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, अब ये जो क्राइसिस चल रही है अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान, इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर एक बुरा असर पड़ रहा है। स्पेशली जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। पूरी दुनिया में इसकी जो क्राइसिस है वो बढ़ती आ रही है और स्पेशली पाकिस्तान में तो और भी क्राइसिस बढ़ती जाती हैं। थोड़ी सी मसले की वजह से भी हमारे मुल्क में मतलब कि ज्यादातर फिर मसले छेड़ दिए जाते हैं। पाकिस्तान में तो पहले से प्रिकॉशंस ली गई है कि किस तरह इस मसले से हम बच सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा कर दिया गया था 55 रुपए का, उससे हट के अब एक और नया दचका लग गया है पेट्रोल और डीजल के कीमतों में। अहम तरीन किस्म का इजाफा कर दिया गया है पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के 1 लीटर में। आप लोगों को बताते जाए कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल बिक रहा था पिछले 1-2 दिनों में, उससे अब तकरीबन 100 और 150 के दरमियान का इजाफा कर दिया गया है। नाज़रीन, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में फी लीटर में 137.24 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि अब पेट्रोल के जो 1 लीटर मिल रहा है वो है 458.41 रुपए में एक ही पेट्रोल का लीटर मिल रहा है, जो कि एक नाकाबिल बर्दाश्त है आवाम के लिए। उसके साथ साथ डीजल में भी 184.49 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि 184.49 रुपए का इजाफा कर दिया गया है डीजल की 1 लीटर में, जो कि अब जो लीटर मिल रहा है डीजल का वो है 520.33 रुपए, यानी कि एक अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत के प्राइसेस में, जो कि आवाम के लिए नाकाबिल कबूल है और आवाम इसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। पर अभी दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं कि इन हालात को हमें फेस करना होगा। नाज़रीन, ये थे कुछ अहम अपडेट्स आप लोगों के साथ जो हमने शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जितने भी नए अपडेट्स उनसे आप लोग टाइम पर बाखबर होते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।